प्रकृति और पर्यावरण के संबंध में प्रश्न किया गया है। यही प्रश्न अग्निवेश ने आत्रेय मुनि से किया था। अग्निवेश ने पूछा था, प्रकृतेः वैगुण्यम कथम उत्पद्यते, इस प्रकृति में विगुणता कहाँ से आती है, पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है, नदियाँ कैसे दूषित होती हैं, वायु और जलवायु ये गगनमंडल कैसे प्रदूषित हो जाया करते हैं। तो अग्निवेश के प्रश्न का उत्तर देते हुए आत्रेय मुनि ने कहा था, तस्य मूलम अधर्मः, इसका जो मूल है वो अधर्म है। का अधर्म का मूल क्या है? तो आत्रेय ऋषि बोले कि अधर्म का मूल है असत कर्म। असत कर्म का मूल क्या है? असत कर्म का मूल है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध, जो नहीं करना चाहिए वह करना, अपनी बुद्धि से मनमाना करना, मनमाने निर्णय लेना, वृक्षों को काटना, नदियों में बांध बांधना, रेत का उत्खनन करना, नदियों के किनारों में गांव नगरों की बस्तियों का निर्माण करना, ये सब प्रज्ञापराध है। ये सब पर्यावरण को दूषित करने वाले कार्य हैं जो विकास के नाम पर किए जा रहे हैं। बड़े बड़े बांधों को बांध दिया, उनका जल प्रवाह, नदियों का जल प्रवाह रोक दिया गया और वो जल प्रदूषित हुआ। थोड़ा सा जल छोड़ा, वो प्रदूषित निकला, उससे भूमि प्रदूषित हुई, भूमि से प्रदूषित होने वाला अन्न प्रदूषित हुआ, अन्न में दोष आया, जल में दोष आया। हमारा ये शरीर अन्नमय वाला है, अन्नमय कोश से ही मानव शरीर, अन्नमय प्राण है कलयुग में, तो अन्न प्रदूषित हो गए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आदेश दिया, वृक्षों की रक्षा होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्ष की पूजा होती है, हमारी संस्कृति में गाय की पूजा होती है, हमारी संस्कृति में गंगा नदी को ये गंगा नदी भारत में ही है। भारत एव गंगा सदृशी सरिदस्ति या स्वेन मधुरेण पवित्रेण पयसा न केवलम शरीराणि इंद्रियाणि मनांसि बुद्धिंचापि संस्कृत्य तान ब्रह्मी करोति, ऐसा भारतीय संस्कृति। ये भारत की संस्कृति जिसका सबसे बड़ा बल पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। वृक्षों को ना काटा जाए, इसके लिए धर्म के साथ विज्ञान को जोड़ करके, उसमें दोष बता करके, पाप का भय बता करके हम वृक्षों की रक्षा करें। शास्त्रकारों ने कहा, वृक्षान् छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम् यद्देव गम्यते स्वर्गम नरकम केन गम्यते। यदि वृक्षों को काटने वाला, पशुओं को मारने वाला, झूठ बोलने वाला, ये सब स्वर्ग जाने वाले, जीवों की हिंसा करने वाले, ये सब स्वर्ग जाने लगेंगे तो नरक कौन जाएगा? ये और फिर अगर वृक्ष काट दिया है तो उसको, एक वृक्ष को काटने वाले को, एक तो काटना ही नहीं चाहिए, एक वृक्ष को काटने वाले को 5 वृक्ष नए लगाना चाहिए और उनकी रक्षा भी करना चाहिए। कृष्टजानांच औषधीनां जातानांच स्वयं बने वृथा लंबेनु गच्छेतो दिनमेकं पयोव्रतः। पयोव्रत, व्रत का विधान बताया गया है वृक्षच्छेदन का। इसलिए हमारा अगर ध्यान, ये किसी एक का काम नहीं है, शासन कितना करेगा? शासन की भी एक सीमा है। हमें खुद, ये हमारे लिए है, जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, इसी तरह से हम जलवायु की जब रक्षा करेंगे तो हमारी श्वास प्रश्वास शुद्ध होगी। और जब ये शुद्ध होगी तो हमारे प्राणों की रक्षा होगी और हमारे साथ पूरा समाज, देश, प्रदेश, जितना भी पर्यावरण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने यज्ञों का विधान बनाया हुआ था। यज्ञ से आकाश मंडल, गगन मंडल शुद्ध होता था, उसमें से जो धुआं निकलता था। अब यज्ञों की परंपरा अभी है, ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन और आगे बढ़े, ये प्रयास हम सबको करना चाहिए पर्यावरण की शुद्धि के लिए और जलवायु की रक्षा के लिए, नदियों के जल की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए। जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, वो काम नहीं है, वो पूजा है।
भारत माता की पूजा है, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्कृति की रक्षा करने की पूजा है। ओम।